हेलो दोस्तों, आप लोगों का यूटीसी मैथ मस्ती पर स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं भारतीय संविधान का पार्ट 3। तो भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। कैबिनेट मिशन के तहत 1 जुलाई 1946 ईस्वी को संविधान सभा का प्रथम निर्वाचन हुआ, जिसमें कुल सदस्य थे 389। जिस 389 में से 299 ब्रिटिश प्रोविंसेज के थे, 93 देशी रियासत से और 4 ब्रिटिश कमिश्नरी से। जिसमें से 389 में से 296 सीटों पर ही चुनाव हुआ था। 389 सीटों में से 296 सीटों पर ही चुनाव हुआ था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई थी। मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई थी। 15 सीटें अदर को मिली थी। तो हम लोग जानते हैं कि आजादी के बाद कुल 389 सदस्य थे जो संविधान सभा में चुनकर आए थे। तो संविधान सभा के तहत एक जो है अस्थायी सरकार का गठन किया गया। 2 सितंबर 1946 ईस्वी को भारत की प्रथम अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। इन्हीं की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, जिसमें अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे एससी मुखर्जी और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था बीएन राव। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद उसके 2 दिनों के बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया, डॉक्टर एससी मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया और बीएन राव संवैधानिक सलाहकार बने। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को बुलाई गई थी। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान की उद्देशिका का प्रस्ताव रखा गया। संविधान में उद्देशिका का प्रस्ताव रखा गया। तो संविधान की उद्देशिका को ही संविधान की प्रस्तावना या संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की आत्मा संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है, जिसे भीमराव अंबेडकर ने कहा था। 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की। इसके बाद जो है भारत का वायसराय बनाकर भेजा गया अंतिम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल भारत के जो हुए लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए। तो ये आए थे 7 अगस्त 1947 ईस्वी को। तो माउंटबेटन प्लान के ही तहत भारत का बंटवारा किया गया। भारत जो है 2 भागों में बटा, इंडिया और पाकिस्तान। अभी बताए हैं कि कुल मेंबर कितने थे, कुल सदस्य कितने थे, 389। आजादी जब मिली थी तो 389 कुल सदस्य थे संविधान सभा में।
इसमें से 299 मेंबर जो है इंडिया, 289 सदस्य जो है इंडिया में आ गए और 90 मेंबर जो है पाकिस्तान में चले गए। 90 जो है सीटें पाकिस्तान में चली गई। 90 सीटों को मिलाकर पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश बना और इंडिया एक स्वतंत्र देश बना। भारत तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हुआ और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हुआ था। जो कहा जाता है पाकिस्तान के प्रथम वायसराय हुए मोहम्मद अली जिन्ना। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना